वो कहते हैं ना, जब किसी का अच्छा या खराब समय आता है तो उसको बता के नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश की गद्दावर नेता और एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ। 20 सालों से ज़्यादा समय तक बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आज एक ऐसा समय आ गया कि इस गद्दावर नेता को अपना देश छोड़कर चुपके से भागना पड़ा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इस रसूखदार नेता को अपनी ही कंट्री छोड़नी पड़ी। मैं इस मुद्दे पर आऊँ इससे पहले आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शेख हसीना के इतिहास के बारे में। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 में हुआ और ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और पहले प्रेसिडेंट थे। हसीना बांग्लादेश के इतिहास की सबसे लंबी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। आइए अब उस ज्वलंत सवाल पर आते हैं कि आखिर शेख हसीना अपना देश छोड़कर क्यों निकली। बांग्लादेश इस समय आंदोलनों की आग में जल रहा है और ये आंदोलन हो रहे हैं बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को हटाने के लिए या कम करने के लिए। बांग्लादेश में 1972 में कोटा सिस्टम की शुरुआत हुई गवर्नमेंट जॉब्स में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ज़्यादातर नौजवानों का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम है इसको कम करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। कोटा सिस्टम में कई बार फेरबदल किए गए। एक समय तो ऐसा आया जब गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम 56% तक पहुंच गया, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स को, 10% डिस्ट्रिक्ट वाइज, 10% महिलाओं को, 5% मिनॉरिटीज़ को और 1% डिसेबल्ड को कोटा दिया गया। हुआ ये कि जो जनरल कैटेगरी के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान होने लगा और आंदोलन पूरे देश भर में शुरू हो गए, जिसमें जनरल पब्लिक और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कोटा सिस्टम को लेकर पहले भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे, लेकिन इस बार इन प्रोटेस्ट्स ने एक नया ही रूप ले लिया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए और उसके बाद तो जनता जैसे पागल ही हो गई। बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म्स को लेके ये तीसरी बार आंदोलन हो रहा है। इससे पहले 2013 और 2018 में भी आंदोलन हो चुके हैं। 2018 के आंदोलन के बाद कोटा सिस्टम को घटाकर बांग्लादेश में 56 से 35% कर दिया गया था और फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए जो कोटा था 30% का, वो हटा दिया गया था। हालांकि इस साल फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट में कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें 93% गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूटमेंट मेरिट के बेस में होंगे और बाकी के 7% कोटा से होंगे। इन 7% में 5% रिज़र्व किया गया फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए। बस फिर क्या था, बांग्लादेश में डिमॉन्स्ट्रेशंस शुरू हो गए और शेख हसीना के कुछ भड़काऊ भाषणों ने आग में घी का काम किया। बात यहाँ तक खराब हो गई कि उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन करके देश छोड़कर भागना पड़ा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा न्यूज़ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।